साइंस का पीडीएफ है वो सारे के सारे आपको इसी 200 रुपये में मिल जाएंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण सवाल पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है, भारत में प्रवाल भित्ति या जिसे कहते हैं कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो आंसर इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अटल पेंशन योजना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष हैं? तो देखिए कई बार एग्जाम में इसका सवाल आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अगर सवाल न्यूनतम से आ जाए तो 18 वर्ष और अधिकतम आ जाए तो 40 वर्ष। और अगर ये पूछ गया जी ये योजना शुरू कब हुआ था, 2015 में ये योजना शुरू होता है। यह योजना 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रति माह 1000 से 5000 रुपये तक ग्राहकों को पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो अटल पेंशन योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख याद रखिए, वर्ष 2015 में ये योजना आया था। अगर मैं बात करूँ इसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है, तो 18 से 40 वर्ष है, ये ध्यान आपको रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो ध्रुवों पर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 2 सवाल है। अगर पूछा जाए सबसे कम कहाँ होता है त्वरण मान, गुरुत्वीय त्वरण मान, तो आपका भूमध्य रेखा पर और सर्वाधिक आपका ध्रुवों पर। अगर सवाल पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 में क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत 5 रिट जारी करता है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 226, जहाँ पे उच्च न्यायालय जो है 5 रिट जारी करता है। नाटी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। तो आप यहाँ से नाटी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जो शीतल पेय है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, आपके जो शीतल पेय होते हैं उसमें कौन सी गैस दवा में मौजूद होती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछा जाए भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात क्या आ गया, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात क्या आ गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। वहीं बात करते हैं उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी तो लीला थे। तो दोनों सवाल ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अनुच्छेद 23 ये है क्या? तो मानव के अवैध व्यापार और बालाश्रम पर निषेध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी थे, सवाल बनेगा इस तरह के। अनुच्छेद 24 ये क्या है? तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने पर रोक है। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसे रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं। और ये कौन से भाग में आता है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कौन सा? 12 से 35 है जो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग कौन सा है? 3 है, ठीक है। इसे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, इसी का जिक्र हो रहा था, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, और इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान में किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार को संविधान में लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए तो रूस से, ध्यान रखिएगा। समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 14 से 18 आपका समता का अधिकार से संबंधित है। 500 रुपये के नोट के पीछे की तरफ किसका चित्र अंकित है? लाल किला का, ध्यान रखना है आपको। वही बात करते हैं, केंद्र वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 243 आई के तहत। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वही बात करते हैं, भारत का पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल। तो वित्त आयोग भारत में अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति, राज्य में पूछा जाए तो राज्यपाल, ठीक है। सवाल आता है, लोहड़ी त्यौहार का प्रतीक क्या है? सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत। माघ या 13 जनवरी को मनाया जाने वाला पंजाबियों का ये फसल उत्सव है। कैसा उत्सव है? ये फसल उत्सव है, लोहड़ी त्यौहार। अशोक के कुल कितने अभिलेख थे? 33 अभिलेख थे। बास्केटबॉल आक्रमण, ठीक है, बास्केटबॉल आक्रमण टीम को शॉट का प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है? 24 सेकंड का। बास्केटबॉल खेल में दोनों टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5 होते हैं दोनों टीम में। वही बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? साबुन बनाने तथा अखबार बनाने में। देश में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 और 21, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। एक सवाल पे आता है कि हवा महल कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में है। हवा महल को किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। एक सवाल पे आता है कि अजीलामू लोक नृत्य, ठीक है, अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। तो डांस, जैसा कि मैंने बताया था आपको, डांस और फेस्टिवल, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में 1 से 2 रहने वाले, तो ध्यान रखना है आपको।
और कौन सी जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अजी लामू लोक नृत्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। चरक की अगर मैं बात करूं किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल पे आता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और रामसर आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? ईरान में, ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। और पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखना है आपको। ये 4 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें पहला दिन भूमि पोंगल कहा जाता है, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्नम मंगल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फेस्टिवल्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की, जो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के लिए अविस्मरणीय है? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाएं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने, जो कि जर्मनी का था। वही बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ से? शिलांग मेघालय में, और इसकी स्थापना होती है 1835 में। और सबसे पुराना भी है, ये भी ध्यान रखना आपको। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, अगर मैं पूछूं भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का मुख्यालय कहाँ से? नई दिल्ली में है, और स्थापना होता है 1962 में। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब होता है? 1965 में, और इसकी भी मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा क्या है, किसकी है? तो आपका किस राज्य का है? तो आपका गुजरात का है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की, कितना? तो 1600 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश का, और थर्ड पे आता है तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी किसके द्वारा मैच का फैसला कराता है? तो आपका हो जाएगा पेनाल्टी किक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पाइवोटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O है, ठीक है। संवाद कॉमेडी पत्रिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। वही बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? 1828 में राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा पॉलिटी से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो सारे सवाल आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब साइंस से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो आपके जो जल में क्लोराइड होते हैं और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम घुले होने के कारण, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के घुले होने के कारण होता है जल में अस्थायी कठोरता। और इस कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 TnS2O का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना थी, उनका नाम था सोनल मानसिंह। कहाँ से बिलोंग करती थी? ओडिशा से, ये भी ध्यान रखिएगा। ओडिसी नृत्यांगना थी और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय ओडिसी नृत्यांगना थी, ठीक है। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ये हो गया कथक अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और कथकली पूछा जाए तो केरल से। बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था? कथक से था, याद रखिएगा। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका सितारा देवी का भी कथक से था। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम से। इतना हो गया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट जो डांस से रिलेटेड जो थे व्यक्ति उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। अब यहाँ पे आइए कुछ साइंस से सवाल महत्वपूर्ण देखते हैं। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर या यकृत हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बुरा कथा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? आंध्र प्रदेश का। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मीमकुट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और कौन सी जनजाति? तो कुकी जनजाति के द्वारा। भारत का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? जलोढ़ मिट्टी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से थे? अरुणाचल प्रदेश में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। वही बात करते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था? NaHCO3। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। लोसांग महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1928 में।
और भगत सिंह द्वारा दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में। वही बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए रिपब्लिक ऐड हुआ था और यहाँ पे रिपब्लिक नहीं था। जब यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में जब सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था 1928 में और भगत सिंह थे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 में सचिंदर सन्याल द्वारा कानपुर में। तो 1924 में और 1928 में दोनों तारीख याद आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित विषय शामिल है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो सीटों के आवंटन से संबंधित है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वसा का संग्रहण मानव शरीर में कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू, जिसे कहते हैं वसा ऊतक के में, ठीक है। दीवाने खैरात की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? ताबो मठ, यह है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बोधि मठ कहाँ स्थित है? तो आपका बोध गया बिहार में है बोधि मठ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। पौधे में ग्लूकोज किस रूप में होता है? स्टार्च में, ठीक है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। अगर मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में होता है तो ग्लाइकोजन, पौधों में ग्लूकोज किस रूप में होता है तो स्टार्च में, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को, और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बंद कर दिया गया था। अगर पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च के साथ ही, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवा जो निवृत्ति की आयु होती है वो कितना है? 62 वर्ष से बात करते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, ठीक है। तो आपके हाईकोर्ट अगर हो जाए तो 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट हो जाए 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मावलूह गुफा जिसे पहले भारतीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है, कहाँ स्थित है? मेघालय में। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को आपके रोलिंग फ्रिक्शन या लुटनी घर्षण में परिवर्तित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक थे। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति क्या है? तो न्यूनतम उधार दरें। नेक्स्ट सवाल पे कि किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में मुद्रा का कुल भंडार क्या कहलाता है? मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है स्थित? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और यूथ हैंड कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। तो गाइस यहाँ पे जीवाणु जो मलाई, पनीर तथा दूध को खराब कर उसका जो स्वाद है खट्टा या कड़वा करता है, तो वो आपको जीवाणु के नाम बताना। जीवाणु का नाम है बैसिलस सेरियसस, ठीक है, बैसिलस सेरियसस इसका नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान आपको रखना है। मुरब्बा बनाने के लिए बहु शर्करा का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है अगर। नेक्स्ट सवाल है कि चुंबक के क्षेत्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में है, पहले भी पूछा गया है, नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना इसकी। जैसे चुंबक के क्षेत्र की अगर केंद्र की मैं बात करूँ, चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान कितना क्या होता है? तो चुंबकीय मान जो होता है वो 0 होता है। जबकि ध्रुवों पर अगर पूछ लिया जाए तो ध्रुवों पे आपका होता है अधिकतम होता है। 2 सवाल है इसमें, अगर आपके केंद्र में पूछे तो 0 होगा, ध्रुव पे पूछे तो अधिकतम होगा, ठीक। इसी से एक और रिलेटेड सवाल बनता है कि यदि चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, ठीक है, अगर स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया जाए तो स्वतंत्र रूप से निलंबित करते तो ये किस दिशा में होते हैं? ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में संरक्षित होते हैं ना, नॉर्थ साउथ दिशा में ही हमेशा ये संरक्षित होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्मॉल पॉक्स या जिसे छोटी चेचक कहते हैं, ये किस वायरस से होता है? तो बैरीसेला जोस्टर वायरस से होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं खसरा किस वायरस से होता है? खसरा पहले जान लीजिए कि क्या है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? ये वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? तो मोरविली वायरस से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है? थॉम्सन का परमाणु मॉडल को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। C4 पादपों में केल्विन चक्र कहाँ होता है? तो बृहद पुलाक्षत कोशिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लंडन शीथ सेल।
आमाशय भित्ति या स्टमक की मैं बात करूँ, भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहा जाता है? पेप्सिन कहा जाता है। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्या कहलाता है? ठीक है, जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण कितना होता है, या इसे क्या कहते हैं? sp3 कहते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति के आधार पर होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा मुक्त करती है, रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा मुक्त करती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला की है। 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रख लीजिएगा क्योंकि आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो अगर मैं पूछूँ भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। इसमें भी अगर आपको महिला और पुरुष पूछा जाए तो अगर महिला की पूछा जाए तो 65.46 है, और वही पुरुष की मैं बात करूँ तो 82.14% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवाद से संबंधित मामलों पर कौन निर्णय लेता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी की खोज की प्रक्रिया में शामिल होता है, ये क्या कहलाता है? घर्षण बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट सवाल पे था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 कहलाता है मौलिक अधिकार, और भाग वो 3 है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। वही बात करते हैं इसमें जो अनुच्छेद आपका 12 से 35 में अनुच्छेद 32 जो आता है वो क्या है? संवैधानिक उपचार से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि सवाल ऐसा आता है। और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत होता क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है। वही बात करते हैं अगर अनुच्छेद 226 की मैं बात कर लूँ तो इसके तहत हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। दोनों सवाल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो खेरा जो सत्याग्रह हुआ था कब? 1918 में। कहाँ हुआ था आपका? गुजरात में। और किसके लिए? तो किसानों के समर्थन के लिए। यहाँ से 3 सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल कि कहाँ, तो 1918 कब? 1918 कहाँ? गुजरात में। और किसके लिए? किसानों के समर्थन के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कार्बनिक यौगिक C2H2O का IUPAC नेम क्या है? आंसर हो जाएगा मिथेनॉल। HCOOH को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेथनोइक अम्ल कहा जाता है, या इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। चींटियों के जो डंक होते हैं या बिच्छू के डंक होते हैं, इसी में ये अम्ल जो है एसिड है जो पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर जो आपके वाणिज्यिक बैंक है RBI से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। ठीक है, जो बैंक दर है वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? RBI से उधार लेते हैं, इसको बैंक रेट कहा जाता है। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट गामा किरण। ठीक है, गामा किरण क्या है? ये प्राकृतिक में उदासीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में नाटो का संगठन को किसने बनाया था? तो आपका हो जाएगा अमेरिका। तो नाटो का स्थापना कब होता है? 1949 में। और ये किसकी संगठन है? USA के संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जो विद्युत जनित्र है या डायनोमो जिसको कहते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होती है, और किसके लिए? गरीबी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है? तो आंसर हो जाए हाइड्रोफ्लूयोरिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पराग नलिका जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब की ध्रुवीकृत वृद्धि में शामिल होने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाव ने देखा था। अगर सवाल कोशिका से आ सकता है तो ये भी ध्यान रखिएगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। तीनों प्रकार में इंपॉर्टेंट सभी का है, याद रखिए। जैसे कि पहला आपका जो होता है असूत्री बोलते हैं जिसको एमाइटोसिस बोलते हैं, दूसरा है समसूत्री जिसको माइटोसिस बोलते हैं, और तीसरा है आपका अर्धसूत्री जिसको कहते हैं मियोसिस। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीनों का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम माइटोसिस की मैं बात करूँ, इसमें कौन शामिल होता है? तो इसमें जीवाणु, नील हरित शैवाल होते हैं, ईस्ट होते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये अर्धसूत्री विभाजन में शामिल होते हैं। वही बात है समसूत्री विभाजन में कौन शामिल होता है आपका? माइटोसिस में, जिसमें कि कायिक कोशिका जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं, या जंतु कोशिका। एग्जाम्पल में आपका जो हो गया कवक हो गया या उच्च वनस्पति हो गया। समसूत्री का विभाजन इसमें होता है। वही बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है उसमें होता है। सदशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा ज्योतिराव फूले, और 1873 में पुणे महाराष्ट्र में, और ये जाति विरोधी आंदोलन था, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आपका पित्त ज्वर जिसको कहते हैं येलो फीवर, किससे फैलता है? मच्छर
एडीज इजिप्ट मच्छर से फैलता है जो कि विषाणु जनित रोग है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है? 5 वो राज्य है जिसमें कि आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अस्थियों के विकास को बढ़ावा देता है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पौधे के कौन सा भाग गैस विनियम, ठीक है, गैस विनियम में सहायता करता है? आपका हो जाएगा स्टोमाटा, या उसको हिंदी में कहते हैं रंध्र, और दूसरा है वातरंध्र जिसको कहते हैं लेंटिसल। दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गैस विनियम में। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित हम भारत के लोग जो है इस जुड़ा है किससे? संप्रभु राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान बताता है कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% आंसर होगा। डच धातु किसे बनाता है? तांबा तथा जस्ता से। कौन सी जीव संघ के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है? स्पंज जिसको कहते हैं इंग्लिश। इसका जो फाइलम है कौन सा? फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होती है और एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होती है तो घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पे मापती है? आय स्तर या उपभोग वेतन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर सवाल पूछा है कि कैसा राशि है तो ये सदिश राशि है। अगर मैं पूछूँ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है ये भ्रूणपोष होते हैं, कैसे होते हैं? अगुणित, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होते हैं वो अगुणित होते हैं, रट लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ कब किसने किया था? 1939 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब होता है? 1942 में। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। अनुच्छेद अगर 110 की मैं बात करूं, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है ये। अनुच्छेद 112 भारतीय वित्तीय बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का होना है। और अगर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिल्वर फाइबर या जिसे कहते हैं रजत क्रांति का संबंध किससे? कपास से है। अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबरी जो माला मंदिर है कहाँ है? केरल में है। और केरल में अगर पूछ लिया जाए तो मकर जो विलक्कु त्यौहार है केरल में ही सबरी वाला मंदिर में लगता है। ठीक है, वही बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? अधिकारिक जो भाषा है आपका जोंगखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। प्रस्तावना में अगर मैं बात करूँ न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आदर्श लिए गए हैं रूस से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि चिकल कालो ये है क्या? गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है जो कि यह त्यौहार जो होता है बाल कृष्ण के शरारती स्वभाव के जश्न में मनाया जाता है। गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव, चिकल कालो इसका नाम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित होता है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर आपका है कहाँ? झारखंड। 1907 में इसकी स्थापना होती है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अधिनियमन के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी। बुद्ध काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपकी वैशाली थी। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा। यहाँ से 10 से 12 सवाल आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 5 से 11 भाग 2 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बांगर क्या है? आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से सवाल है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो याद रखिए 56वां संविधान वो संशोधन था 1987 से। और वही बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। 25वां ये राज्य बना था कब? 30 मई 1987 को। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। और अनुच्छेद अगर मैं पूछ लूँ कि 169 ये क्या है? तो राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में उल्लेख करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 161 ये क्या? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी? लोक लेखा समिति। अगर लोक लेखा समिति से 2-3 सवाल और क्या क्या बन सकते हैं देखिएगा। जैसे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें कि
आपका 15 जो होता है लोकसभा से लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें 7 ऐसे होते हैं जो कि राज्यसभा के होते हैं और 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगर मैं पूछूं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति इसे क्या कहा जाता है, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति, जो कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30, सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है, इसके भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मीन्स कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का भी जो मनोनयन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ पे प्राक्कलन समिति का भी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हमारे संविधान में अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा किस झील के बीच में स्थापित है, घोरा कटोरा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जो करेवा जो मिट्टी या घात का प्रकार है, यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे केसर, अगर मैं पूछूँ यहाँ पे केसर जो उगाया जाता है, केसर कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कौन सी मिट्टी, करेवा मिट्टी। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 13। डंकन जल संधि किनके मध्य स्थित है, दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ, 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कैसा कर है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। और 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रसिद्ध, ठीक है, 1760 का प्रसिद्ध बांडी बास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछ लिया जाए कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें कि यहाँ पे फ्रांसीसी की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। यहाँ से फ्रांसीसी बाहर हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था 1831 में। कौन से किसके नेतृत्व में, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज, ठीक है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर हो जाएगा चोल प्रशासन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा एग्जाम से पहले। फिर बात करते हैं ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, आंसर हो जाएगा जाइमेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चूने का पानी किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के कारण। बेंजीन का अगर मैं बात करूँ, बेंजीन का होता है यहाँ पे बेंजीन में सिग्मा और पाई जो बॉन्ड होते हैं या बंध होते हैं की संख्या कितनी होती है, तो 12 आपके होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और पाई आपके बंध जो होते हैं बॉन्ड होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो 12 और 3 याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे यूरिया में क्या क्या उपस्थित होता है, तो आपका यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, 4 तत्व होते हैं, ध्यान में आपको रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन आपका महिला सेक्स हार्मोन है, ये भी ध्यान आपको रखना है। फिर आगे सवाल पे आते हैं कि किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। फिर बात करते हैं बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। फिर बात करते हैं चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। फिर बात करते हैं कि बिहार में किसान आंदोलन का संबंध किससे था, तो स्वामी शाहजानंद से इनका संबंध था। फिर बात करते हैं कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, आंसर था चंपारण। बिहार का चंपारण जो क्षेत्र है वहाँ पे 1917 में गांधी जी ने ये जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर बात करते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी, ब्रिज थी या राजगिरी, दोनों ध्यान रखिएगा आप इसको। फिर बात करते हैं किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ये पता कहाँ है, राजस्थान में। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, बलबन ने। और इसी से एक और सवाल बनता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा और पैबोस, ठीक है, तो एक तो रक्त एवं लौह की नीति हो गया, दूसरा सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा है वो दोनों के दोनों किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। फिर बात करते हैं त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। वही बात करते हैं किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, कनिष्क ने की थी। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे, आंसर हो जाएगा कनिष्क के थे। फिर बात करते हैं बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वाइम, ठीक है, पिडमोंट स्वाइम मिट्टी पाई जाती है, आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 7.27% है। फिर बात करते हैं बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, पश्चिम चंपारण में। नाम इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ संरक्षण के लिए
जाना जाता है। फिर बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होंशु है। ग्रीनलैंड किस देश का भाषा है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। फिर बात करते हैं किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड किस देश का भाषा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखें किस देश का हिस्सा है। ठीक है, किस देश का हिस्सा कर लीजिएगा। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका में। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। तो आप याद रखिएगा, आपके पॉलिटिक्स सवाल आपके जो है आर्टिकल से आएंगे ही आएंगे। फिर बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वही बात करते हैं पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से। तो पंचायती राज से 3 सवाल। एक तो 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? आर्टिकल जो है आपका 243 जी। बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और ये जो है किस अनुसूची से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची से। फिर बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी? 64वां संविधान संशोधन बिल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा किस आर्टिकल से है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों का सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो उद्देश्य क्या है आपका? पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। और ये शुरू कब हुआ था? 2019 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? अगर आपसे रचयिता पूछेगा तो बिस्मिल अजीमाबादी हो इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल विभाजन 1905 में होता उसके विरोध में कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1912 में। और मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, कहाँ है? जर्मनी, 1907 में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? तो आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। फिर बात करते हैं देश बंधु किन्हें कहा जाता था? CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। वही बात अगर आपसे सवाल ऐसा आ जाए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। वही बात कर लिया जाए कि देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तीनों बात ध्यान आप रखिएगा। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानतन रखा जाता था? 3/20। वही बात करते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। आगे बढ़ेंगे सवाल पे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना जो कि पहले बांकीपुर के नाम से जाना जाता था। RN माधोलकर की अध्यक्षता में 1912 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई हुई थी? श्यामलाल दास कॉलेज, कहाँ पे? भावनगर, कहाँ? गुजरात में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। और ये कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1930 तक। वही बात करते हैं किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? वो था अधिनियम कौन सा आपका? 1935 का अधिनियम। वही बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी। वही बात करते हैं जीव के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? आपका पीछे वाला भाग होता है। ठीक है। वही बात करते हैं पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन को। और ये पार्किंसन बीमारी का संबंध किससे है? तो आपका ब्रेन से है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि अदरक जो तना है जरने क्यों? क्योंकि जब अगर मैं बात करूँ क्यों, क्योंकि तना में क्या होता है? नोड और इंटरनोड होते हैं। रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है विटामिन के। वही बात करते हैं सबसे मीठी चीनी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को कहा जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड। वही बात करते हैं गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है?
वो घट जाता है। आंसर हो जाएगा घट जाता है। फैराडे स्थिरांक ऐसा स्थिरांक है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, सवाल डायरेक्ट आपके यहाँ आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे प्लूटोनियम जो है, ठीक है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक। तो इसका अगर सवाल पूछा जाए कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या अगर कभी पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, जो आपका यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है उसको परमाणु संख्या से घटा लिया जाता है। तो 242 में से आपके क्या करना होगा, 94 घटा लीजिएगा, 148 आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। जितना ज़्यादा गाढ़ा जो पदार्थ होगा उसमें जो आपकी विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। आंसर हो जाएगा शहद। अगर ऑप्शन में शहद हो तो शहद को टिक कर लीजिएगा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को किससे तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन, बोमडीला दर्रा। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे कि आपका सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, वाल्डेयर के द्वारा गढ़ा गया था। और सवाल अगर पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आपके आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होता है। एक तो आपका होता है उत्पादक होता है, दूसरा होता है उपभोक्ता होता है, और तीसरा होता है डिकम्पोजर होता है। नेक्स्ट सवाल, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर अर्थात यकृत में होता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, सन फ्रांसिस्को में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और आपका अगर पूछा जाए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को हुआ था। ये भी 1919, ये भी 1919। आप तारीख याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को। और किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, कब शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 12 फरवरी। अच्छा, स्थापित, यहाँ पे स्थापित की बात नहीं किया, स्थगित कब किया गया था, है ना, इसको ठीक कीजिए, स्थगित, ठीक है, स्थगित कब किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो किया गया था आपका 12 फरवरी 1922 को। और ये शुरू कब हुआ था, ये इसके पीछे रीज़न का कारण है कि चौरा चौरी कांड की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इसी के चलते 12 फरवरी को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, चौरा चौरी कांड की घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन स्थगित कब होता है, तो 12 फरवरी 1922 को। WTO का पूर्ववर्ती नाम, मतलब पहला क्या नाम था, GATT था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। वही अगर बात करें तो ये पूर्ववर्ती नाम हो गया WTO का। लेकिन WTO की फिर स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। यहाँ इसको ठीक कीजिएगा, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। हालांकि देखिए कहीं PDF में एरर है तो मैं PDF में इसको करेक्ट कर दूंगा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा 1995। आगे सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, तो IBRD का, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक शाखा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का क्या है, एक शाखा, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन, IBRD। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, साबुन के निर्माण में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है, 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। मानव शरीर के कौन से अंग में लास्टिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग बोन अर्थात दीर्घ अस्थि में। तो मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार, आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश अब जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कब बन गए हैं, 26 जनवरी 1920 से, 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। चलिए, एक सवाल पे आता है कि बृहदेश्वर मंदिर ये स्थित कहाँ पे, तमिलनाडु में है और राजा राज चोल ने इसे बनवाया था। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। दिल्ली का लोटस जो टेम्पल है, लोटस मंदिर किस देश के वास्तुकार द्वारा रूपांकित किया गया था, आंसर हो जाएगा ईरान। वही बात करते हैं, पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है सूर्यदेव को, लेकिन कहाँ का है ये, तमिलनाडु का है। पोंगल
कानपुर शहर में 1900 कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। तो नाना साहेब ने कानपुर शहर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम था धोंदुक पंत, ठीक है, धोंदुक पंत इनका क्या नाम था? इनका मूल नाम था। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को भारतीय भाषा का दर्जा कब मिला था?